तो दोस्तों, आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे साही क्लासेस बाय रितेश रंजन में। आज हम आप सबों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है यूनिट डिजिट। बहुत सारे एग्जाम है जिसमें 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं और लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है यूनिट डिजिट के बारे में, कैसे हम लोग कैलकुलेट करें। इसके छोटे भी फॉर्म होते हैं, बड़े भी फॉर्म होते हैं। देखेंगे हम लोग कुछ सवाल लेकर के भी पहले, लेकिन यूनिट डिजिट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका मेथड बताऊंगा। ये लेक्चर 2 पार्ट में होने वाला है क्योंकि आपको एक एक चीज सीखना है और बड़े नाम से सीखना है। सबसे पहले यूनिट डिजिट होता क्या है। जैसे आपको कोई नंबर दे दिया है, सपोज दैट 21 और 34, आपको बोला जाए कि ये दोनों नंबर को यदि मल्टीप्लाई करो तो यूनिट डिजिट कितना होगा। तो आप सिंपल क्या करते हैं कि 4 1 4, 4 2 8 और 3 1 3 एंड 3 2 6 आप ऐड करते हैं तो ये आता है 714। 714 आता है कैसे, ये आपने मल्टीप्लिकेशन करके रूल है उसके अनुसार से आता है। जिसमें 4 जो है ये क्या है, यूनिट डिजिट के, ठीक है। आप इतना कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 आएगा और फिर आप आंसर एग्जाम में लिख पाएंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे, हम रूल बताने वाले हैं आपको एक से कि आपको इतना मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फटाफट निकाल देंगे। जैसे मुझे दिया 21 × 3 4, आपको पूरे मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, लास्ट डिजिट को आप मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आ रहा है वही होगा। 1 × 4 यदि मैं मल्टीप्लाई करूं, इस नंबर से 1 आ रहा है, इस नंबर से 4 आ रहा है, तो आप देखेंगे ये 4 आ गया, ठीक है। आप कहेंगे 2 डिजिट नंबर आता है, जैसे मैं बात करूं इधर 6 बात करूं, ठीक है, तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो 6 × 4 24 होता है। तो आप 2 को हटा दें, सिर्फ 4 को ले लें, जिससे यूनिट डिजिट। देखिए हम लोग आते हैं कि सबसे पहले इस यूनिट डिजिट को कैलकुलेट करने के पहले आपको साइक्लिसिटी जानना पड़ेगा। हर एक नंबर का आप साइक्लिसिटी, ये आसान नंबर है इसलिए बहुत अच्छा कैलकुलेट कर पा रहे हैं, लेकिन मैं इसका बात करूं कि इसी डिजिट को मैं बोलूं कि इसके पावर में 2000 लगा दीजिए इंटू इसके पावर में 3000 लगा दीजिए, तो आप इसके यूनिट डिजिट कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या जानना पड़ेगा कि 6 का साइक्लिसिटी कितना है, 4 का साइक्लिसिटी कितना है, और आप उस समय से कैलकुलेट कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, आप कंफ्यूज कर जाएंगे, आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग कुछ नंबर लेते हैं और उसका साइक्लिसिटी चेक करते हैं कि कैसा आता है, ठीक है। साइक्लिसिटी किसका देखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये यदि आपको मालूम है ये सारे नंबर का साइक्लिसिटी, तो आप यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे नंबर है जिसका साइक्लिसिटी हमेशा रिपीटेड होते रहता है। जैसे कुछ नंबर है हमारे पास, पहला देख लेते हैं कि 0 1 5 और आप 6, ये 4 ऐसे डिजिट हैं जिसके पावर आप 1000 लगा दें, 4000 लगा दें, 6000 लगा दें, इसका साइक्लिसिटी हमेशा वही सेम डिजिट रहता है। इसका साइक्लिसिटी सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे आप देख लीजिए 5 की पावर आप 4 लगाएं, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप क्या करेंगे 5 × 5 × 5 × 5, आप इसका देखेंगे यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट पे क्या होगा, हमेशा 5 ही आएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 × 25 करेंगे, ठीक है। फिर यहां से ये मैं बताया था कि इसको 5 और यहां से इसका 5 लें, तो ये होगा 25, तो देखिए ये 5 आ गया। तो हमेशा इसके डिजिट, यूनिट डिजिट पे कितना भी पावर कर दें, 2000 कर दें, 5000 कर दें, तो 5 का जो साइक्लिसिटी होगा वो हमेशा 5 ही होगा। 0 का जो साइक्लिसिटी होगा वो 0 होगा, 1 का जो साइक्लिसिटी होगा 1 ही होगा, और 6 का भी साइक्लिसिटी हमेशा 6 ही होगा, चाहे पावर इवन हो, ऑड हो, कुछ भी हो। देखते हैं कि हम लोग जैसे 6 का देखें, 6 का क्यूब करें तो हम लोग क्या करेंगे, 6 × 6 × 6 करेंगे, 6 is 36, और इसे 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा। देखिए आप यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, हमेशा 6 आ रहा है। तो आप याद रख लीजिए कि ये 4 ऐसे डिजिट हैं जिसका साइक्लिसिटी कितना भी पावर कर दिया जाए कोई चेंजिंग नहीं होता है। आप देखते ही इसका साइक्लिसिटी जितने पावर रहे सेम डिजिट लिख लीजिए,
ठीक है, तो ये 4 डिजिट को आपको याद रखना है। एग्जाम्पल लेते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि मैं बता रहा हूं कि 5 के पावर 2009, ठीक है, प्लस 6 के पावर 2020। अब यहां बोलेगा कि फाइंड द यूनिट डिजिट। आप इसको कैसे कर पाएंगे, ये देखिए सिंपल सा, इतना पावर है, आपको लगेगा इतना पावर कैसे कैलकुलेट कर पाऊं। आपको मैंने बताया कि इसकी साइक्लिसिटी सेम होता है, तो आप सिंपल लिखिए कि इसका मुझे मालूम है 5, 1 सेकेंड में क्वेश्चन कर देंगे, इसका 6, दोनों को ऐड करेंगे 11, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स इस बड़े क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना है, 1। सिंपल सा आंसर है। आप इसी को और थोड़ा सा बड़ा करते हैं, लेंदी बनाते हैं और इसमें ऐड कर देगा। हो सकता है कि 5 की पावर फिर पूछ दे 2021 और पूछ दे कि 6 के पावर 2022। आप देखिए ये बड़ा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इस तरह से मैन्युअली तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और इसका यूनिट डिजिट निकालते हुए कैलकुलेटर से भी निकालें तो भी लग सकता है आपको 2 मिनट। लेकिन आप बड़ा आसान से तरीका, मैंने आपको बताया कि 5 सिंप्लिसिटी क्या है, 5 होगा, इसका साइड 6 है, इसका 5 है, इसका 6 है। दैट मीन्स 11 और 11, ये दोनों मिलके 11, ये दोनों मिलके 11, तो यहाँ पे क्या होगा 22 और ये 2 आ गया। ठीक है, बड़ा आसान है तरीका, इस तरह से आप कर सकते हैं। यदि ये रिपीटेशन होते जा रहा है तो हम लोग देख लेंगे कि कितने टाइम्स ऑफ 5 रिपीट हो रहा है, कितने टाइम्स ऑफ 6 रिपीट हो रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल खोल लेते हैं, ठीक है, तो इससे कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है कि यूनिट डिजिट निकालने बोले आप विदिन सेकंड निकाल सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि बोला 5 के पावर 1 प्लस 6 के पावर 2, 5 के पावर 3 प्लस 6 के पावर, आप इस तरह से करें कि 4 प्लस इस तरह से चलता जाए, तो आप देखेंगे कि क्या वो करेंगे कि आप इस तरह से जाए कि 5 के पावर 49 प्लस 6 के पावर 50 आ रहा है। अब बोलेगा कि फाइंड द यूनिट डिजिट। आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्वेश्चन जनरली बच्चा क्या है, जब उसको मालूम नहीं रहता है सब सारे ट्रिक, तो क्या करता है, क्वेश्चन को देखते ही उसको स्किप मालूम करता है। लेकिन आपको एग्जाम में देखना है, पर आपके सिर्फ एग्जामिनर क्या चेक करना चाहता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाहता है कि बच्चे के पास IQ लेवल कितना है, इस तरह से उसको क्वेश्चन को कैच कर पा रहा है। अभी मैंने बताया इसमें आप देखेंगे कि 5 नंबर और कितने 5 नंबर्स आ रहे हैं, तो 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर इस तरह से यहाँ से 5 आएगा, जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो 5 है। कितना है, तो 50 में 25 टाइम्स जो आएगा 5 आएगा, तो डेट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 5। या फिर हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि सब में 5 एक बार क्या है कि आप जैसे कॉमन लेंगे तो आप वहां से कॉमन भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। लेकिन आपको मालूम है कि सब में हर जो 5 पे टर्म आएगा 1 प्लस 5 प्लस यहाँ पे 3 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे कितना आएगा 5 की पावर 49 आ जाएगा। और 6 वाले टर्म जो है इवन नंबर के हैं, 6 का 2, 6 का 4 डॉट 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 डॉट, 6 का जो होगा वो 50 होगा। आपको मालूम है कि 5 की पावर कितना भी हो वो हमेशा 5 रहता है। दैट मीन्स यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, हर जगह पे 5 होगा, हर जगह पे वो 5 होगा। और इसके यूनिट डिजिट कितने होंगे, हर जगह पे 6 होंगे, डॉट 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 6। ये भी कितना टाइम है, ये 25 टाइम, ये भी कितना है 25 टाइम। सिंपली हम लोग कर सकते हैं क्या, किसको 5 5 5 कॉमन ले लें और सब जगह यहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 हो गया, कितना टाइम, तो हो जाएगा 25 टाइम्स होगा। फिर यहाँ पे हम लोग सेम इसी तरह बात करें, 6 कॉमन ले लें तो यहाँ पे सब जगह 1 1 1 आ जाएंगे। कब तक, 25 टाइम ये भी होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 25, ठीक है, प्लस इसको भी लिख सकते हैं 6 इंटू 25। आप देखिए कि ये आंसर क्या देने वाला है, ये हो जाएगा 5 इसका यूनिट डिजिट, और इसका क्या है 0, मतलब 5 इंटू 6 करेंगे 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0, 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। ये आपका यूनिट डिजिट आंसर आने वाला है, दैट मीन्स 5 बार। आप इतने बड़े क्वेश्चन को कुछ नहीं करते, मालूम है कितने बार हमारा 5 रिपीट कर रहा है,
कितने बार आप 6 रिपीट कर रहे हैं उतने टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, उतने टाइम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर बड़ा आसान से मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसी तरह से कभी कभी आपको क्वेश्चंस क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी देता है, कहेगा 5 टू 3 का फैक्टोरियल जो है वो 20 है, प्लस 6 का फैक्टोरियल 30 है, प्लस समथिंग लाइक 5 के फैक्टोरियल 5 है। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, और पूछे जाए कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस अबव एक्सप्रेशन, आप कैसे निकाल पाएंगे? आपको क्योंकि इस टर्म का बारे में मालूम होना चाहिए, क्या फैक्टोरियल के बारे में मालूम होना चाहिए। अब देखिए फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, सिंपल सा, यदि आपको कोई भी डिजिट दिया है कि 5 का फैक्टोरियल निकालें, इसको जब इस तरह लिखा है इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को ब्रेक करने का क्या है कि जो डिजिट है उसको 1 से स्टार्ट कीजिए और उसको मल्टीप्लाई करते करते उस डिजिट तक ले जाइए। जैसे 5 है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, आप जो ये आंसर आएगा इस मल्टीप्लिकेशन का वो उसका 5 का फैक्टोरियल का वैल्यू होगा। इसी तरह से यहाँ पे 20 का यदि हम लोग फैक्टोरियल लिखे हैं तो फैक्टोरियल 20 कितना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू 19 इंटू 20 होगा। कितना लंबा पावर है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करते रह जाएंगे एग्जाम में, हो सकता है आपका 2 घंटा भी टाइम वेस्ट हो जाए। लेकिन शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने बताया कि आप साइक्लिसिटी आपको मालूम है, आप कुछ नहीं करेंगे कि 5 के पावर कितना भी हो आप आसान से निकाल सकते हैं। कि क्या करेंगे, इसको 5 के ये 5 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, तो 11 प्लस 5 कितना होगा, 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 16 और 6 इज द आंसर, यूनिट डिजिट इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग और कुछ डिजिट लेते हैं और उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये हमने 4 डिजिट के बारे में बता दिया। अब 2 डिजिट के देखते हैं, 4 और 9। दूसरा है 4 और 9, इसका साइक्लिसिटी कैसे होता है देखेंगे कि 4 का 1 होता है 4, 4 का 2 होता है 16, 4 का 3 होता है 64, एंड इस तरह से आप करते चलेंगे। फिर 4 को 4 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 4 जा 16, 6 24 24 और 1 25, 256। आप इस तरह से देखें कि हर जो अपना ऑड नंबर है, ऑड नंबर जो है यहाँ पे भी 4 का 5 करेंगे तो 6 चौक 24 के 4, 6 पंचे 30, 6 चौक 6 20 और 2 22 और 4 दूनी 8 और 2 10, फिर देखिए 4 आता है। तो दैट मीन्स जो ऑड पावर होंगे, 4 के जो ऑड पावर होंगे वो क्या दे देगा आपको, 4 दे देगा। ठीक है, और जो 4 के इवन पावर है, इवन पावर, यहां पे आप पावर लिख लें तो बेटर लगेगा आपको। ठीक है, 4 के जो ऑड पावर है वो आपको 4 दे देगा, और 4 की इवन पावर क्या है, आपको हमेशा 6 देगा, ये याद रखिए। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 9 का देखेंगे तो 9 का 1 होता है 9, 9 का 2 होता है 81, फिर 9 का 3 यदि हम लोग देखें 9 1 9 की 72, फिर 9 का 4 देखेंगे 9 में 81, 9 में 18, 18 और 8 26, 9 से 63, 63 और 2 65। दैट मीन्स हम लोग 9 का देखेंगे कि ऑड यदि पावर है, ठीक है, तो वो 9 दे देगा, और 9 का यदि इवन पावर है तो वो 1 दे रहा है। आपको जस्ट ये याद रखना है, 9 का ऑड पावर रहे कहीं पे भी तो 9 का इवन पावर रहे तो हमेशा 1 देता है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्नैपशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। फिर से वही क्वेश्चन है कि जैसे 4 का दे पावर 1 प्लस 9 का पावर 2 प्लस
4 के पावर 3 प्लस 9 के पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट, ये कितना तक जाएगा आपको चला जाए कि 4 के पावर 99 प्लस 4 के पावर 9 के पावर 100। अब यहां से पूछता है ये कि फाइंड द यूनिट डिजिट। देखिए बड़ा सा एक्सप्रेशन है, आपको लगेगा ये बड़ा एक्सप्रेशन है, कैसे हम लोग इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे होता है। अब देखिए 1 से क्या आ रहा है कि 1 का जितने भी पावर है वो हमेशा ऑड हो रहा है, और वो कितने टाइम तक चलने वाला है, 50 टाइम तक चलेगा। 1, फिर 4 के पावर 3, 4 के पावर यहाँ पे 5, 4 के पावर 7 डॉट 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 प्लस 4 के पावर यहाँ पे 99। और इसी तरह 9 के पावर देखें तो 9 के पावर 2, 9 के पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस 9 के पावर 100। मैंने अभी बताया था कि एक में ऑड आ रहा है, एक में आपका इवन आ रहा है। ठीक है, 4 के पावर ऑड है वो हमेशा 4 देगा, कितने टाइम्स, 50 टाइम्स देगा, तो सब में 1 हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 4 इंटू 50, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, प्लस 9 में सब जगह क्या देने वाला है 1 1, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 50। आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसका भी 0 होगा। दैट मीन्स जो आंसर आने वाला है वो यूनिट डिजिट के जगह पे तो हमेशा 0 ही आएगा। फिर से आप समझिए, यहाँ से भी आप किसी लोग को थोड़ा सा और मैं एक्सप्रेस कर दूं तो वो दिक्कत ना हो आपके लिए। देखिए सब जगह पे 4 4 आने वाला है, सब जगह पे 4 4 आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे सब जगह पे क्या आएगा 1 1 आएगा यूनिट प्लेस पे। ठीक है, चाहे वो कितना बड़ा हो। अब यहाँ से कितना 50 टाइम्स आने वाला है, कितने टाइम्स 50 टाइम्स। तो 1 4 को कॉमन लेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितना 50 टाइम्स। ठीक है, फिर यहाँ से 1 आप जोड़ेंगे तो ये कितना जाने वाला है, जैसे कि ये 50 होने वाला है। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू 50 प्लस ये 50 है ही, आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200। यूनिट प्लेस पे क्या है 0 है, यहाँ की यूनिट प्लेस पे क्या है 0 है, 0 प्लस 0 करेंगे 0, आंसर 0 आने वाला है, यूनिट डिजिट पे 0 आने वाला है। तो आपसे कोई भी एक्सप्रेशन पूछता है तो आप बड़ा आसान से कैलकुलेट कर पाएंगे। इसी तरह से यदि हम लोग 9 को इवन ऑड प्लेस पे रखते हैं और 4 को इवन प्लेस पे रखते हैं तो एक वो भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, वन 3, इसके बाद 4 5 डॉट डॉट डॉट, यहां से आ जाएगा 9 का 99 प्लस 4 का 100। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, सिमिलरली आप देख लीजिए कि कैसे होगा। 9 का तो हमेशा ऑड प्लेस है तो ये 9 रहेगा, और इसका क्या होगा हमेशा क्या है इवन प्लेस है तो 6 हो जाएगा। तो 9 जो आने वाला है कितने टाइम्स आने वाला है 50 टाइम्स आने वाला है। ठीक है, 9 कितने टाइम्स आने वाला है 50 टाइम्स आने वाला है। तो हम लोग इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 9 इंटू 50 प्लस 4 इंटू 50। जहां पे आपको 0 मिल जाए मल्टीप्लिकेशन में आप भूल जाइए, कैलकुलेशन करना ही नहीं है, वो हमारा 0 ही आएगा, सिर्फ प्लस का देख लेना है। इससे यहाँ से 0 आ रहा है, इससे यहाँ से 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये आंसर आपका यूनिट डिजिट में 0 आएगा। यदि 9 को 10 से, जैसे 9 10 टर्म से क्रॉस कर जाए, मतलब 20 दोनों मिलाकर के 20 टर्म से क्रॉस कर जाए एक्सप्रेशन में, तो सीधा आंसर 0 आएगा। जैसे यहाँ पे मैं सीधा इतना ना लिख के बोलूं, ठीक है, कि 9 के पावर 19, ठीक है, प्लस 9 के पावर 19 और 4 के पावर 20 लिखूं, तो भी यहाँ से क्या होगा 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, 10 प्लस जहां होता है वो टर्म, 10 प्लस टर्म जहां पे हो जाएंगे वो अपना 0 वैल्यू देगा। ठीक है, बड़ा आसान है। इसी तरह से और कुछ ले लेते हैं, जैसे आपको बोला जाए कि 5 टू द पावर 25 इंटू 6 टू द पावर 30 इंटू 4 टू द पावर
मैं बोलूँ 31 इंटू 9 टू द पावर 46। अब बोला जाए कि इसका यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए। फाइंड द यूनिट डिजिट। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? मैंने बताया था कि 5 को कितना भी डिजिट लगा दें, कितना भी पावर लगा दें, इसका यूनिट प्लेस पे 5 होगा। 6 का कितना भी पावर लगा दें, उसका यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा। रहा सिर्फ 4 और 9। यदि मैंने बताया था किसी ऑड 4 के पावर ऑड है, यहाँ पे देखिए 31 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड है तो दैट मीन्स वो 4 आएगा। और 9 के पावर क्या है, 46 है, दैट मीन्स इवन है। इवन पावर का क्या मैंने बताया, 1 आएगा। आप देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिए कहीं जीरो आने वाला है क्या? यदि जीरो आ रहा है ना, बाद में कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। मैं 4 और 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो जीरो आ जाता है। आप कहीं कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसका यूनिट डिजिट जीरो ही होगा। 5 इंटू 4 20 के आगे कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, क्योंकि वो जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वो जीरो देगा, तो यूनिट प्लेस में आपका जीरो आंसर आएगा। तो बड़ा से बड़े एक्सप्रेशन को बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको और कुछ लेते हैं, जैसे 4 टू द पावर 2010 प्लस 9 टू द पावर 2011 प्लस 5 टू द पावर 2012 एंड प्लस 6 की पावर 2013 दे दें। और उसके बाद पूछा है फाइंड द यूनिट डिजिट, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसी तरह का एक्सप्रेशन एग्जाम में रहते हैं और आपको कंफ्यूज करता है वो कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप इसको देखेंगे कि मैंने देखा कि 4 के पावर इवन है, 4 के पावर इवन है, मैं तुरंत लिखूंगा इसका क्या कि 4 के पावर कितना इवन होता है, तो 6 होता है। ठीक है, मैं बता चुका हूं। और 9 के पावर ऑड है, 9 के पावर ऑड क्या देता है, हमेशा 1 देगा। प्लस 5 के पावर कितना भी हो 5, 6 के पावर कितना भी हो 6, आप सबों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर मिलेगा 6 प्लस 6 प्लस 6 18। दैट मीन्स यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, 8 होगा। यूनिट डिजिट 8 और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़े अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट जब हम क्लास लेंगे तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जो बची हुई डिजिट हैं, जैसे कि आज मैंने जैसे पढ़ लिया कि आज आपने पढ़ लिया 0 1 5 6 4 9, बचे हुए क्या डिजिट रह गए हैं, आपके बचे हुए डिजिट हैं 2 3, इसके बाद 7। ठीक है, तो कितने हो गए, इतने डिजिट बच रहे हैं। ठीक है, तो आगे इसको हम लोग देखेंगे कि इन पे इसका साइक्लिसिटी कैसे होता है और इसमें कैसा अपना बिहेवियर दिखाएगा और उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखेंगे, हमारे चैनल्स को आप जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत आप लोगों ने जो प्यार दे रहा है, मैं उससे एफर्ट लगा रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि और जितना आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊं, शेयर करूं। और आप जिस तरह से मुझे प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत एनर्जी मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच।